ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाप दादा के 27/7/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल और कल्याणकारी बनो। समझदार वह है जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो? तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम पाठ बजा रहे हैं, मध्यम बजा रहे हैं या कनिष्ठ। सबसे उत्तम पाठ उनका कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं, अर्थात सर्विस कर। हाँ, बाबा कहते सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जुत्ती उतार नई जुत्ती लेने का। जब आत्मा पवित्र बने तब उसे नई पवित्र जुत्ती भी मिले। ओम शांति। जुत्ती माना शरीर। बच्चे दो तरफ से कमाई कर रहे हैं। एक तरफ है याद की यात्रा से कमाई और दूसरी तरफ है 84 जन्म के चक्र के ज्ञान का स्मरण करने की कमाई। इसको कहा जाता है डबल आमदनी। और अज्ञान काल में होती है अल्पकाल क्षणभंगुर सिंगल आमदनी। यह तुम्हारे याद की यात्रा की आमदनी बहुत बड़ी है। आयु भी बड़ी हो जाती है और पवित्र भी बनते हो। सभी दुखों से छूट जाते हो। बहुत बड़ी आमदनी है ना। सतयुग में आयु बड़ी है, दुख का नाम नहीं, क्योंकि वहाँ कोई रावण का राज्य नहीं है। अज्ञान काल में पढ़ाई का अल्पकाल का सुख रहता है और दूसरा पढ़ाई का सुख शास्त्र पढ़ने वालों को मिलता है। उनसे फॉलोअर्स को कुछ फ़ायदा नहीं। फॉलोअर्स तो है भी नहीं, क्योंकि वह तो न ड्रेस आदि बदलते न घर बार छोड़ते, तो फॉलोअर्स कैसे कह सकते हैं? वहाँ तो शांति पवित्रता सब है सतयुग में। यहाँ अपवित्रता के कारण ही घर घर में अशांति है। तुमको मत मिलती है ईश्वर की। अभी तुम अपने बाप को याद करो, अपने को ईश्वरीय गवर्नमेंट समझो, परंतु तुम हो ही गुप्त। दिल में भी खुशी होनी चाहिए। अभी हम हैं श्रीमत पर, उनकी शक्ति से सतोप्रधान बढ़ रहे हैं। यहाँ तो कोई राज्य भाग्य लेना नहीं है। हमारा राज्य भाग्य होता ही है नई दुनिया में। अभी उसका मालूम पड़ा है। ये लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी तुम बता सकते हो। भल कोई भी मनुष्य मात्र हो, कैसा भी कोई पढ़ाने वाला हो, परंतु एक भी ऐसे कह नहीं सकेंगे कि आओ तो हम इन्हों के 84 जन्मों की कहानी बताएं। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति रहती है, विचार सागर मंथन भी करते हो। अब तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी, फिर सतयुग में कहा जाता है विष्णुवंशी। ज्ञान सूर्यवंशी है, अभी सतयुग में विष्णुवंशी। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुम्हें ज्ञान मिल रहा है ना। ज्ञान से ही सदगति होती है। आधा कल्प ज्ञान चलता है, फिर आधा कल्प बाबा कहते हैं ज्ञान अज्ञान होता है द्वापर और कलयुग में। यह भी ड्रामा में नून है। तुम अभी समझदार बने। जितना जितना तुम समझदार बनते हो, औरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा बाप रहम दिल कल्याणकारी है। शिव बाबा कैसे हैं? रहम दिल कल्याणकारी है। तो हम बच्चों को भी रहम दिल कल्याणकारी बनना है। बच्चे कल्याणकारी न बने तो उनको क्या कहेंगे? गायन भी है, हिम्मत दे बच्चे फिर मदद दे बाप। यह भी जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा? सर्विस अनुसार तो वर्षा पाते होना। ईश्वरीय मिशन होना, जैसे क्रिश्चियन मिशन होती है, इस्लामिक मिशन होती है, वह अपने धर्म को बढ़ाते हैं। तुम अपने ब्राह्मण धर्म और दैवी धर्म को बढ़ाते हो। ड्रामा अनुसार तुम बच्चे जरूर मददगार बनेंगे। कल्प पहले जो पाठ बजाया था वो पाठ जरूर बजाएंगे। तुम बच्चे देख रहे हो, हर एक अपना अपना उत्तम मध्यम और कनिष्ठ पाठ बजाते हैं। सबसे उत्तम पाठ किसका है? उत्तम पाठ वह बजाते हैं जो उत्तम बनाने वाला है। सबसे उत्तम पाठ वह बजाते हैं जो उत्तम बनाने वाला है। तो सभी को बाप का परिचय देना है और आदि मध्य अंत का राह समझाना है। ऋषि मुनि आदि
सब नेति नेति कहते गए भगवान के बारे में। फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है और कुछ नहीं जानते। ड्रामा अनुसार आत्मा की बुद्धि भी तमो प्रधान बनती जाती है। शरीर की बुद्धि नहीं कहेंगे, बुद्धि तो आत्मा में है, मन बुद्धि। ये अच्छी रीति समझकर और फिर बच्चों को चिंतन भी करना है, फिर समझाना होता है। वो लोग शास्त्र आदि सुनाने के लिए कितने दुकान निकाल बैठे हैं। तुम्हारी भी दुकान है, हाँ हमारी भी ईश्वरी दुकान है। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े दुकान चाहिए। बच्चे जो तीखे होते हैं उनके पास खजाना बहुत रहता है। इतना खजाना नहीं है तो कोई को दे नहीं सकते हैं। धारणा भी नंबरवार होती है। बच्चों को अच्छी रीति धारणा करनी है जो किसी को समझा सके। बात कोई बड़ी नहीं है, सेकंड की बात है, सेकंड की बात है। बाबा से वर्षा लेना है। तुम आत्माएं शिव बाबा को पहचान गए हो तो बेहद के मालिक बनते हो। मालिक भी नंबरवार होते हैं। राजा भी मालिक तो प्रजा भी कहेगी हम भी मालिक है। यहाँ भी सब कहते हैं ना हमारा भारत है। सभी बच्चे क्या कहते हैं? हमारा भारत देश है। तुम भी कहते हो श्रीमत पर हम अपना स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। फिर स्वर्ग में राजधानी है, अनेक प्रकार के दर्जे हैं। पुरुषार्थ भी करना चाहिए ऊंच पद पाने का। बाबा कहते जितना भी पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे वही कल्प कल्पांतर के लिए होगा। इम्तहान में कोई की कम मार्क्स होती है तो फिर हार्ट फेल भी हो जाते हैं। यह तो है ही बेहद की बातें। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर दिल शिकस्त भी होंगे, सज़ा भी खानी पड़ेगी। उस समय कर ही क्या सकेंगे? कुछ भी नहीं। आत्मा क्या करेगी? वो लोग तो जीव घात करते हैं, डूब मरते हैं। इसमें घात आदि की बात नहीं। आत्मा का कोई घात नहीं होता है। देखो वो लोग जीव घात करते हैं, शरीर को मारते हैं, आत्महत्या कहते हैं, लेकिन आत्महत्या कभी भी नहीं होती है, शरीर हत्या हो जाती है, डूब मरते हैं। इसमें घात आदि की बात नहीं। आत्मा का तो घात होता नहीं, वो अविनाशी है। बाकी शरीर का घात होता है। जैसे तुम पाठ बजाते, अभी तुम पुरुषार्थ करते, ये पुरानी जुत्ती उतार, हम नई दैवी जुत्ती ले लेते हैं। ये कौन कहती है? आत्मा। जैसे बच्चे कहते हैं ना हमको बाबा अच्छा नया कपड़ा दो, हम आत्माओं को भी नया कपड़ा चाहिए। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा नई बने तो शरीर भी नया चाहिए, तब शोभा हो। वाह! आत्मा के पवित्र होने से 5 तत्व भी नए बन जाते हैं। 5 तत्वों का ही ये शरीर बनता है। जब आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर भी तमो प्रधान। अब सारी दुनिया के पुतले तमो प्रधान हैं। दिन प्रतिदिन दुनिया पुरानी होती जाती है, गिरते ही जाते हैं। नए से पुरानी तो हर चीज़ होती है। पुरानी हो फिर पुरानी क्या होता है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म करते हैं। ये तो सारी सृष्टि का सवाल है। नई दुनिया को सतयुग कहा जाता और पुरानी को कलयुग। बाकी इस संगम युग का किसी को भी पता नहीं है। तुम भी बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया बदलनी है। अब बेहद का बाप जो बाप टीचर गुरु है उनका फरमान है। कौन सा फरमान है? बच्चे पावन बनो। काम जो महाशत्रु है उस पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। जगत जीत अर्थात विष्णुवंशी बनो। बात एक ही है। इन अक्षरों का अर्थ भी तुम बच्चे जानते हो। बच्चे जानते हैं हमको पढ़ाने वाला है बाप। पहले तो यह पक्का निश्चय चाहिए, बच्चा बड़ा होता है तो बाप को याद करना पड़े, फिर टीचर को, फिर गुरु को याद करना पड़े। भिन्न भिन्न समय पर तीनों को याद करेंगे। यहाँ तुमको तीनों ही इकट्ठे एक ही टाइम पर मिलते हैं। बाप, टीचर, गुरु एक ही है। वो लोग तो वानप्रस्थ का भी अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ में जाना है ना, इसलिए समझते गुरु करना चाहिए। 60 वर्ष के बाद बाबा कहते गुरु किया जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ कहते हैं ना। तो मोक्ष के लिए 60 वर्ष के बाद बाबा कहते सब गुरु करते हैं। यह कायदा अभी ही निकला है। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनका सतगुरु बनता हूँ। ब्रह्मा बाबा बाबा भी कहते हैं 60 वर्ष के बाद सतगुरु किया है। उसके पहले गुरु किए थे, 12 गुरु किए थे ना।
फिर 13वां हमारा सतगुरु शिव बाबा। जबकि निर्वाण धाम जाने का समय है, बाबा आते हैं सबको निर्वाण धाम ले जाने। मुक्ति धाम जाकर फिर पाठ बजाने के लिए आना है। वानप्रस्थ अवस्था तो बहुत उनकी होती है, फिर गुरु भी करते हैं। आजकल तो छोटा बच्चा हुआ उनको भी गुरु करा देते हैं। शरीर पर कोई का भरोसा नहीं ना, हाँ, तो उसको भी गुरु करा देते हैं। फिर गुरु को दक्षिणा मिल जाती है। क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियनाइज कराने गोद में जाकर देते हैं, परंतु वह कोई निर्वाण धाम जाते नहीं है, सब राज बाप बैठ समझाते। ईश्वर का अंत तो ईश्वर ही बताएंगे, शुरू से लेकर बतलाते आए। अपना अंत भी देते हैं और सृष्टि का ज्ञान भी देते हैं। ईश्वर खुद आकर आदि सनातन देवी देवता अर्थात स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इसका नाम भारत चला आता है। हमारे देश का नाम क्या है? भारत है। गीता में सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल कितना रोला कर दिया। ये भी ड्रामा है, हार और जीत का खेल है ना। इसमें हार जीत कैसे होती है यह बाप फिगर कोई नहीं बताते। ये लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते कि हमको फिर हार खानी है। यह तो सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो, शूद्र भी नहीं जानते। बाबा ही आकर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाते, हम सो का अर्थ समझाते हैं। ओम का अर्थ अलग है, मनुष्य तो बिगर अर्थ जो आया वो कह देते। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे नीचे गिरते हैं फिर चढ़ते हैं। यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। ड्रामा अनुसार फिर कल्प के बाद बाबा आकर बताएंगे। जो भी धर्म स्थापक है वह आकर फिर अपना धर्म अपने समय पर स्थापन करेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं कहेंगे, नंबरवार समय अनुसार आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। यह एक बाप ही समझाते। मैं कैसे ब्राह्मण फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करता हूँ। अभी तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी जो फिर विष्णुवंशी बनते हो। अक्षर बड़ी खबरदारी से लिखने होते हैं, जो कोई भूल न निकाले। तुम बच्चे जानते हो यह ज्ञान का एक एक महावाक्य रत्न हीरे समान है। बच्चों में समझाने की बहुत रिफाइननेस चाहिए। ज्ञान समझाने की बाबा की तो रिफाइननेस चाहिए। कोई अक्षर भूल से निकल जाए तो फट से उसको राइट करके फिर समझाना चाहिए। सबसे कड़ी भूल है कौन सी? सब हम करते हैं। कौन सी भूल है? कड़ी है वो, बाप को भूलना। ये भूल नहीं कभी करती है। जितना हो सके बाबा को हर तरह से वैरायटी रूप से हम बाबा को याद करें, हर संबंधों से। बाप फरमान करते बच्चे मामेकम याद करो, ये भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते तुम मेरे बहुत पुराने आशिक हो। तुम सब आशिकों का एक माशूक है। वो तो एक दो की शक्ल पर ही आशिक माशूक होते हैं। यहाँ तो माशूक है एक, वह एक कितने आशिकों को याद करेंगे? अनेकों को एक को याद करना तो सहज है, एक कैसे अनेकों को याद करेंगे? बाबा को कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, आप हमको याद करते हैं। अरे याद तो तुमको करना है पतित से पावन होने के लिए। मैं थोड़े ही पतित हूँ जो याद करूँ, तुम्हारा काम है याद करना, क्योंकि पावन बनना है ना। जो जितना याद करते हैं अच्छी रीति सर्विस भी करते हैं, उनको धारणा भी होती है। याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है, इसमें ही युद्ध चलती है। बाकी ऐसे नहीं कि 84 का चक्र तुम भूल जाएंगे। यह कान भी सोने का बर्तन चाहिए, जितना तुम याद करेंगे उतनी ही धारणा अच्छी होगी, इसमें ताकत रहेगी। इसलिए कहते हैं याद का जौहर चाहिए, ज्ञान से कमाई है। याद से सर्व शक्तियाँ मिलती है नंबरवार। तलवारों में भी नंबरवार जौहर का फर्क होता है ना, वह तो है स्थूल बातें। मूल बात एक ही बाप कहते हैं अल्प को याद करो। दुनिया के विनाश के लिए यह एटॉमिक बॉम्ब्स जाकर रहेगा और कुछ भी नहीं। उसमें न सेना चाहिए न उसका कैप्टन चाहिए। आजकल तो ऐसा बनाया ना, जो वहाँ बैठे बैठे अपनी देश में बैठे बैठे बाबा कहते बॉम्ब छोड़ेंगे, तुम यहाँ बैठे बैठे राज्य कर लेते हो और वो वहाँ बैठे बैठे विनाश कर देते हैं। तुम्हारा ज्ञान और योग
और उनका मौत का सामान इक्वल हो जाता है। हमारा ज्ञान और योग जिसे स्थापना होगी और उनका मौत का सामान इक्वल होगा। ये भी खेल है। एक्टर्स तो सब है ना। भक्ति मार्ग पूरा हुआ है। बाबा ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे व्यर्थ की बातें तुम नहीं सुनो, इसलिए हियर नो इविल, इसका भी चित्र बनाया है। आगे बंदर का बनाते थे, अब मनुष्य का बनाते हैं, क्योंकि सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसी है, इसलिए भेंट करते हैं। अभी तुम किसकी सेना हो? शिव बाबा की। बंदर से तुमको मंदिर लायक बनाते हैं। कहाँ की बात कहाँ लेके गए? बंदर कोई पुल आदि बांध सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं ये सब है दंत कथाएं। कभी भी कोई पूछे शास्त्रों को तुम मानते हो? बोलो वाह, ऐसा कौन होगा जो शास्त्र नहीं मानेगा? तो बंदर सेना माना बंदर जैसे वृत्ति वाले मनुष्यों को परमात्मा ने क्या किया? परिवर्तन किया। और ये कहते ना सेतु बांधा, राम सेतु। तो वो सभी हम बच्चे मिल कर के अभी कलियुग की इस शोक वाटिका से जो सतयुग की अशोक वाटिका है वहाँ पर हम जा रहे हैं। कभी भी कोई पूछे तो हम मानते हैं शास्त्रों को, हम सबसे जास्ती मानते हैं। तुम भी इतना नहीं पढ़े, उतना हम पढ़े हैं। आधा कलब हमने शास्त्र पढ़े हैं। स्वर्ग में शास्त्र भक्ति कोई चीज़ नहीं होती। कितना सहज बाप बेट समझाते, फिर भी आप समान बना नहीं सकते। बच्चों आदि के बंधन के कारण कहाँ निकल नहीं सकते, ये भी ड्रामा ही कहेंगे। बाबा कहते हफ्ता 15 दिन कोर्स ले, फिर आप समान बनाने लग जाना चाहिए। जो बड़े बड़े शहर हैं कैपिटल में घेराव डालना चाहिए, तो फिर उनका आवाज़ निकलेगा। बड़े आदमी बिगर कोई आवाज़ निकल न सके, जोर से घेराव डालो तो फिर बहुत आएंगे। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बाबा को भूलने की भूल कभी भी नहीं करनी है। आशिक बन माशूक को याद करना है। बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना है। वरदान, 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव कराने वाले एकांतवासी भव। एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो जाओ, विश्व को लाइट माइट दो, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो स्थित हो जाओ तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को भी बहुत लाभ दे सकते हो। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा, बाबा कहते हैं कि एकांतवासी के लिए बीज रूप लाइट माइट हाउस बन, विश्व को लाइट माइट दे, या फरिश्तेपन की स्थिति का अनुभव, अव्यक्त स्थिति का अनुभव। श्लोगन है, ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है। ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है। तो ऐसे 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव करने और कराने वाले एकांतवासी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।